क्वेश्चन नंबर 3, इफ एफ मैप्स ए टू बी इज बाइजेक्शन। अच्छा, यहाँ पर जी का जिक्र नहीं करा, देखो ने जैसा लास्ट दो थ्योरम में करे थे, एफ एंड जी बोथ आर बाइजेक्शन बोला था, यहाँ पे सिर्फ एफ को बाइजेक्शन बोला उन्हें और है भी एक ही फंक्शन। तो लिखेंगे एफ मैप्स ए टू बी इज अ बाइजेक्शन, ये हो गया गिवन आप। देन आरटीपी रिक्वायर्ड टू प्रूफ, वो क्या है, एफ सर्कल एफ इनवर्स इज इक्वल टू आई बी एंड एफ इनवर्स सर्कल एफ इज इक्वल टू आई ए। आई का मतलब होता है आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। तो आइडेंटिटी फंक्शन में होता है क्या, सपोज करो मैं बोल रहा हूँ आई ए की बात। आई ए का मतलब होता है कि अगर आप फंक्शन ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो एंड भी कहां पर होता हो, ए पे। ए मैप्स आई मैप्स फ्रॉम ए टू ए, और अगर आई बी बोले हम तो क्या होता हो, आइडेंटिटी फंक्शन जैसा ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी क्या है, वन होती। मैथ्स में जो नंबर्स यूज करते हैं उसमें आइडेंटिटी क्या है, वन है। मैट्रिसेस में आइडेंटिटी क्या है, एक मैट्रिक्स आती है देखो आई, उसको मल्टीप्लाई कर तो फिर क्या मिलता आंसर, ए मिलता। अगर मैं वन को अगर 5 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर क्या मिलता, 5 मिलता। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही केस है, अगर मैं आई अप्लाई करा एफ पे तो आंसर क्या आता, आई अप्लाई करा अगर ए पे तो आंसर क्या आता। समझ में आया। तो आइडेंटिटी का काम यहां पर ये है अपने पास। देन अब आ जाएंगे प्रूफ पे। प्रूफ में प्रॉब्लम बताने से पहले हम चेक करते हैं उसकी मैपिंग, मैपिंग करेक्ट आ रही या नहीं आ रही वो देखेंगे। पहला पार्ट क्या है देखो अपने पास, एफ सर्कल एफ इनवर्स। ओके, जो लास्ट में है हम क्या करते हैं उसको पहले लिखते हैं, तो एफ इनवर्स लास्ट में हम लिखेंगे पहले। अगर एफ ए से भी है तो एफ इनवर्स कहां से है, कॉमा, फिर नेक्स्ट फंक्शन आता है आपका एफ विच इज ए टू बी। अब आ जाएंगे हम एफ सर्कल एफ इनवर्स में, बीच के टर्म्स कैंसिल हो गए, बचा कहां से बी टू बी। तो अब देखो क्या एफ सर्कल एफ इनवर्स का आंसर बी टू बी है, मतलब क्या ये आई बी है। तो मैपिंग के अकॉर्डिंग तो बता रहे हैं करेक्ट है मैपिंग। अब आ जाते हैं राइट साइड वाले पार्ट पे, वहां पर लास्ट में क्या है एफ है तो हम पहले लिखेंगे विच इज एफ मैप्स ए टू बी, फिर आता एफ इनवर्स मैप बी टू है। जब इसका हम कॉम्पोजिट फंक्शन यानी सर्कल निकालेंगे तो एफ इनवर्स सर्कल एफ मैप्स, ये बी और बी कैंसिल हो गया, बीच के जो दोनों टर्म से बचा कहां से कहां तक हो, ए से, ये भी एग्जिस्ट कर रहा एंड ये भी एग्जिस्ट कर रहा। क्लियर है यहां तक अभी। अब उन्हें क्वेश्चन में बोला कि ये जो फंक्शन है इट इज अ बाइजेक्शन एफ फंक्शन। तो अगर एफ बाइजेक्शन है तो हम कहां से शुरू करते हैं डेफिनेशन से इसके, लेट बी बिलोंग्स टू बी। यहां पर सी बिलोंग्स टू सी नहीं लेंगे, सी लेना रहता जी फंक्शन के, जी तो है नहीं अपने पास, तो अभी कहां पर है अपन सिर्फ एफ पे। लेट बी बिलोंग्स टू बी सिंस एफ इज ऑन टू फंक्शन, लेकिन इसके ऑन टू होने के लिए कंडीशन क्या है, बट देयर एग्जिस्ट at least one element such that कंडीशन है f of a is equals to b, और a यहां पे रखो f राइट पे आ गया तो क्या बनता हो। अगर डेफिनेशन में डाउट है तो कल की वीडियो देख लो कोई सा। सो a का आंसर आ गया f इनवर्स ऑफ b। अब आ जाएंगे हम पहले पार्ट पे विच इज एफ सर्कल एफ इनवर्स इज इक्वल टू आई बी, ये बताना आपने को पहला पार्ट। तो हम क्या करेंगे, लेट अस से एफ सर्कल एफ इनवर्स ऑफ बी, क्या कर रहे हैं हम, एफ सर्कल एफ इनवर्स पे क्या अप्लाई कर रहे हैं हम, एलिमेंट बी अप्लाई कर रहे हैं। तो सर्कल हट के क्या आता, ब्रैकेट, तो बचा कौन अंदर एफ इनवर्स ऑफ, देन व्हाट इज एफ इनवर्स बी, यहां पर निकाले वैल्यू वो है ए, देन व्हाट इज एफ ऑफ ए, वो है बी। तो अब बोलो एफ सर्कल एफ इनवर्स ऑफ बी जब मैं करा तो उसका आंसर क्या आया फिर, मतलब ये हो गया आइडेंटिटी फंक्शन ऑन बी, क्योंकि मैं बी अप्लाई कर रहा हूं तो वापस आंसर क्या मिल रहा है मेरे को, देयरफॉर एफ सर्कल एफ इनवर्स का आंसर है आई बी। वैसे ही सेकंड पार्ट क्या है अपने पास, एफ इनवर्स सर्कल है, यहां पर हम अप्लाई करेंगे ए, बिकॉज अपने क्या बताना है, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन ए बताना है। तो अब देखो एफ इनवर्स, ये सर्कल हट के क्या आएगा, देन एफ ऑफ ए कितना है एंड एफ इनवर्स ऑफ बी कितना है, मतलब
एफ इनवर्स सर्कल एफ जब हम करें और ए पे अप्लाई करें तो आंसर क्या आया फिर से? इसका मतलब हो गया कि एफ इनवर्स सर्कल एफ है आइडेंटिटी फंक्शन कहां पर? ए। समझ में आया थ्योरम ये? Question number 4. If f maps A to B, IA and IB are identity functions on A and B respectively. आपको बताना है f सर्कल IA is equals to f equals to IB सर्कल f. अब यहां पर देखो कहीं पर भी बाइजेक्शन बोला है f को ने, इसलिए इनवर्स भी नहीं दिख रहा अपने। अब तक जितने भी क्वेश्चंस करे आप, अगर इनवर्स दे रहा तो मतलब बाइजेक्शन भी रहना पड़ता, क्योंकि अगर बाइजेक्शन नहीं है तो एफ इनवर्स आ भी नहीं सकता। ठीक है, तो अभी के लिए हमने सिंपल खाली फंक्शन है बोला, तो हम लिख लेंगे गिवन f maps A to B is a just function and IA आइडेंटिटी फंक्शन है A पर और IB आइडेंटिटी फंक्शन है B पर, तो हम लिखेंगे IA maps A to A, IB maps B to B. Then required to prove f circle IA is equals to f is equals to IB सर्कल। ठीक है, अब आ जाएंगे प्रूफ पे। प्रूफ पे पहला काम आपका रहता मैपिंग का। एफ सर्कल IA जब कर रहे हैं आप, तो लास्ट में जो फंक्शन है उसको लिखेंगे पहले हम। IA का मैपिंग है A to A एंड f मैप्स फ्रॉम, जब मैं आ रहा हूं एफ सर्कल IA पर तो बीच के दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं, बचा कौन देखो फिर A से एग्जिस्ट। द नेक्स्ट आंसर है आपका IB सर्कल F। इसको तो चेक करना भी नहीं क्योंकि ऐसे होता है। IB सर्कल F देखने के लिए लास्ट में F है तो हम पहले लिखेंगे, तो F मैप्स फ्रॉम A to B एंड IB कहां से मैप हो रहा है? IB मैप्स फ्रॉम B to B एंड जब IB सर्कल F कर रहे हैं हम, B और B बीच के जो टर्म से कैंसिल हो गए, बचा कहां से कहां तक? सीधा ये भी एग्जिस्ट कर रहा। अच्छा, बोथ आर एग्जिस्टिंग एंड सब दोनों में डोमेन सेम है एंड कोडोमेन भी सेम है, तो लिख दो बोथ आर एग्जिस्टिंग एंड हैविंग सेम डोमेन एंड कोडोमेन। तो मैपिंग के अकॉर्डिंग तो बता दिए कि हाँ ये एफ सर्कल IA का आंसर भी एफ हो रहा और IB सर्कल F का आंसर भी एफ हो रहा, बिकॉज एफ की मैपिंग है A से भी और एफ सर्कल IA की भी A to B आ रहा और IB सर्कल F की मैपिंग भी A to B ही आ रहा। अब क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बाइजेक्शन बोला नहीं तो हम ऑन टू का डेफिनेशन भी यूज नहीं करेंगे। ऑन टू का डेफिनेशन कब यूज करना है? जब उन्हें मेंशन करा कि बाइजेक्शन। तो अभी हम क्या करेंगे, लेट अस से कि एक एलिमेंट है A जो कि बिलोंग कर रहा, एक ज्यादा कुछ भी नहीं, बस एक एलिमेंट कंसीडर कर लो कि सेट A में एक एलिमेंट है A। अब आप क्या करेंगे, जो पहला फंक्शन एफ सर्कल IA वो अप्लाई करेंगे एलिमेंट A के ऊपर। ठीक है, तो F सर्कल हट के क्या आ गया? IA ऑफ क्या बचा अंदर? क्लियर है? सर्कल हटाए क्या लगा दिया हम? सिर्फ ब्रैकेट लगे। अच्छा, आइडेंटिटी फंक्शन अगर मैं A पे अप्लाई करूं तो आंसर क्या आता? फिर वापस से A आता। देन F सर्कल IA ऑफ A जब हम करें तो आंसर क्या आया मेरे को? वापस से F ऑफ A। कैन वी कैंसिल दिस A एंड A? तो F सर्कल IA का आंसर क्या बचा? कीप दिस एज इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट आपको प्रूफ करना है IB सर्कल F। अप्लाई करो इसको भी A के ऊपर, तो IB सर्कल हट के क्या आ गया? अच्छा, आप देखो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता बोला मैं? 1 इंटू एफ ऑफ ए करा आंसर, तो फिर वापस क्या आता? एफ ऑफ ए आने वाला है। तो IB सर्कल F ऑफ A इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। दिस A एंड A गेट कैंसिल अगेन, तो बचा क्या? देखो यहां पर भी IB सर्कल F का आंसर भी क्या आया? सिंपल, फ्रॉम 1 एंड 2 F सर्कल IA का आंसर था F और F का और एक आंसर क्या आया? अंडरस्टूड? सो क्वेश्चन नंबर 5 यहां से स्टार्ट है प्रॉब्लम्स, और ये प्रॉब्लम होता है डोमेन का। ये इसमें टोटल आपको 10 बिट्स है, लेकिन एग्जाम में कोई 7 बिट्स आएंगे। सिर्फ एक मार्क रहेगा 1 बिट का। अगर वही VSAQ में आया तो 2 बिट्स आते हैं आप लोगों को।
एफ के वैल्यूज क्या क्या है? 4,5, 5,6, 6,-4 एंड जी की वैल्यू है 4,-4, 6,5 एंड 8, अभी ने जो भी कैलकुलेशन बोला, जैसा कि पहले बिट अगर हम देखें एफ प्लस जी करना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में कैलकुलेशन करेंगे पूरा। ठीक है, कहां पर कैलकुलेशन करना है? हर बिट का सेकेंड टर्म। अब यहां पर वो करने के लिए भी अगर और जब आपको एफ प्लस जी दोनों मिक्स करके करना है कैलकुलेशन, तो आप क्या करेंगे, पहला टर्म मैच करेंगे। यहां पर 4 है और एक 4 राइट साइड में कहां पर है देखो, तो वो 4 कॉमन। ठीक है, क्या करेंगे हम, पहला सेट 4,5, यहां पर 4,-4। आप चेक करेंगे कि एक्स का टर्म कहां पर मैच हो रहा है, इससे मैच हो गया। अब एफ और जी को क्या करो बोला मैंने आपको, तो इसका नहीं है 5 और इसके पास है -4। समझ में आया? नेक्स्ट आप देखेंगे 5, तो राइट साइड पे 5 कहां है? नहीं नहीं, स्टार्टिंग की वैल्यू बोल रहा हूं। सो नेक्स्ट हम चेक करने वाले ये वाला एलिमेंट, क्या यहाँ पर 5 है? क्या सेकंड वाले सेट में 5 दिख रहा स्टार्टिंग में? तो ये काम का ही नहीं है अपने पास। नेक्स्ट अपने पास क्या है? 6। यहाँ पर कहा है देखो 6, ये वाला है, तो हम 6 रख देंगे एक जगह पे। और एफ और जी को करना क्या है अपने को, यहाँ पर ऐड करना है। तो 6 के साथ है -4 और यहाँ पर 6 के साथ है That's it. तो 4,5 में से 4 गए, 5 - 4, ये हो गया एफ प्लस जी का आंसर। समझ में आया ये? अब सेकेंड बिट आपको होना है एफ माइनस जी। सेम वे, पहले 4 और यहां पर 4 है यहां पर, तो दोनों करना क्या है, 5 माइनस जी कितना है, देन 5 तो है नहीं, तो देखेंगे फिर हम। नेक्स्ट आ जाएंगे 6 पे और यहां पर 6 के साथ क्या है 5, तो -4 -5, क्योंकि एफ माइनस जी करना है अपने। तो इसका आंसर बना 4, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 + 4, -4 -5। थर्ड बिट आपको होना है 2f + 4g। बट एक चीज है, अपने पास 2f नहीं है 4g भी नहीं है, तो पहले आप 2f मालूम करेंगे फिर आप 4g मालूम करेंगे। जैसा कि 2f = अब f को अगर 2 से मल्टीप्लाई करो बोला तो क्या करना है, सेम वही तरीका है। आप x के टर्म को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप कहां पर चेंजेस करेंगे, पूरे y के टर्म में। तो 4, 2 × 5, 5, 2 × 6, 6, 2 × तो आंसर क्या बना, 4, 2 5 जा 2 6 जा 2 4 जा, तो ये होता 4, 10, 5, 12 एंड 6, -8। सेम वे आप क्या कैलकुलेट करेंगे, 4g एट 4g मालूम करेंगे। तो वही g में आपको x के टर्म को डिस्टर्ब नहीं करना है, 4 मल्टीप्लाई करना है y के टर्म से सिर्फ। 6, 4 × 5, 8, 4 × 5, 4, -16, 6, 20, 8, then finally add 2f plus ओके। 2f का टर्म यहाँ पर है, 4g का टर्म यहाँ पर है, दोनों में 4 कॉमन आ गया फिर से, और ऐड करना है दोनों को, तो यहाँ पर 10 है और यहाँ पर -16 है। 5 काम का है नहीं क्योंकि वहां पर नहीं है, तो बचा को यहाँ पर अभी 6 अगर लिख दिए हम, तो यहाँ पर है -8 और यहाँ पर है, तो इसका आंसर आ गया 4, -6, 6, 12। ठीक है, नेक्स्ट आपको फोर्थ बिट पूछा उन्हें f + 4, तो खाली यहाँ पर f से काम है अपने को, g से काम कुछ भी नहीं है। और f + 4 बोले तो आप क्या करेंगे, सेम वैसे ही f की वैल्यूज में x का टर्म सेम, y की जगह पर आप क्या करेंगे, खाली +4 ऐड करते जाएंगे। तो ये था 4, 5 + 4, लिखो, लिखने के बाद ऐड करके डालो, 6 + 4 एंड 6, -4 + 4, तो आंसर है 4, 9, 5, 10 एंड 6, -4 + 4। यहां तक कंप्लीट करो।
सो फोर्थ बिट हो गए अपने पास, फिफ्थ बिट है एफ इंटू जी। एफ इंटू जी के लिए फिर क्या करना है अपने को, जब दोनों साथ है तो हम या तो फोर, ये फोर देखेंगे एंड सिक्स देखेंगे। तो फोर कॉमा इसके साथ है फाइव, और यहाँ पे फोर के साथ क्या है, तो दोनों करना क्या है, मल्टीप्लाई। फिर हम देखेंगे सिक्स, यहां पर है माइनस फोर और वहां पर है फाइव। फोर कॉमा फाइव फोर द 20, सिक्स कॉमा फाइव फोर द 20 है। सिक्स बिट क्या है, एफ बाई जी, अगेन वही फोर, वहां पर है पहले फाइव डिवाइडेड बाई सिक्स कॉमा माइनस फोर डिवाइडेड बाई, और डिवाइड तो होता नहीं है तो हम जैसा है वैसे छोड़ देंगे इसको। सेवेंथ बिट क्या होना है आपको, मॉड एफ। तो मॉड एफ में हम क्या करेंगे, अब यहां से सिर्फ सिंगल एफ के कैलकुलेशन है, एफ रूट एफ, एफ स्क्वायर, एफ क्यूब। तो हम खाली क्या करेंगे, एफ में देखेंगे और हर टर्म में करना है। तो फोर रख दो ऐसे ही, मॉड्यूलस ऑफ माइनस फाइव प्लस फाइव, फाइव मॉड्यूलस ऑफ सिक्स, सिक्स मॉड्यूलस माइनस, मॉड फाइव होता प्लस फाइव, मॉड सिक्स होता प्लस सिक्स, और मॉड्यूलस ऑफ माइनस फोर क्या बनता। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एट्थ बिट पे, विच इज रूट एफ। सो फोर कॉमा रूट फाइव, फाइव कॉमा फिर रूट माइनस फोर एग्जिस्ट नहीं करता, इमेजिनरी में चल जाता, तो माइनस वालों पे रूट अप्लाई करेंगे नहीं, प्लस वालों पे अप्लाई करके छोड़ देंगे। क्लियर। नेक्स्ट आती नाइन्थ बिट, वो है एफ स्क्वायर। तो फोर कॉमा फाइव स्क्वायर, फाइव कॉमा सिक्स स्क्वायर एंड सिक्स कॉमा माइनस फोर स्क्वायर। फोर कॉमा फाइव स्क्वायर इज 25, सिक्स स्क्वायर 36, माइनस फोर का स्क्वायर होता प्लस 16। द लास्ट टेंथ बिट एफ क्यूब, फोर कॉमा फाइव क्यूब, फाइव कॉमा सिक्स क्यूब एंड सिक्स कॉमा माइनस फोर क्यूब। फाइव क्यूब कितना होता 125, सिक्स क्यूब 216, सिक्स सिक्स 36, 36 इंटू सिक्स होता 216। माइनस फोर का क्यूब होता, पहले तो माइनस, क्योंकि माइनस का क्यूब माइनस हो गया, और फोर क्यूब कितना हुआ। आया समझ में ये प्रॉब्लम। एक ऐसा सेम और क्वेश्चन है, वो भी एक बार एलएक्यू में आया था, दो बार आया बाई चांस, खाली एफ देता, देखे सिर्फ चार बिट पूछा, एफ रूट एफ दिया, रूट एफ पूछा, एफ स्क्वायर पूछा, एफ प्लस फोर पूछा, और क्या था वहां पर, एफ क्यूब ने। ऐसे कोई चार बिट्स थे, खाली एफ के दो, जो लास्ट करे नहीं वैसे टाइप के चार बिट ना, उसके लिए 7 मार्क दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 6, ये टाइप का आप लोग थियरम करे हुए, जी सर्कल एफ इनवर्स इक्वल टू एफ इनवर्स सर्कल जी इनवर्स। यहाँ पर आपको वैल्यूज में बताने का है। तो फर्स्ट थिंग, एफ की वैल्यू लिख लेंगे, 1 कॉमा ए, 2 कॉमा सी, 4 कॉमा डी एंड 3 कॉमा, और क्या दिया आपको ने, जी इनवर्स का आंसर दिया, विच इज 2 कॉमा ए, 4 कॉमा बी, 1 कॉमा सी, 3 कॉमा, आपको दिया एफ, आप निकालेंगे यहां से एफ इनवर्स। अगर एफ 1 कॉमा ए है तो इनवर्स क्या होता, सी कॉमा 2 एंड बी कॉमा, सेम वे जी इनवर्स दिया तो आप निकाल लेंगे जी, which is a comma 2, b comma 4, c comma 1 and d comma 3। क्लियर है। आपको पहला काम करना है एलएचएस का, वो है जी सर्कल एफ होल इनवर्स। इनवर्स से पहले आप मालूम करेंगे जी सर्कल एफ, ठीक है। तो अब देखो, हम मैपिंग में एक बार देखे थे, अगर एफ मैप्स ए टू बी है, जी मैप्स बी टू सी है, तो वहां से हम निकाले थे जी सर्कल एफ मैप्स। कैसा निकाले थे हम, अगर फंक्शन पहला जो भी लास्ट में उसको लिखे थे पहले, जो पहले था उसको क्या लिखे थे लास्ट में, तो सेम आए थे अपन रिवर्स में, बीच के सेम टर्म कैंसिल करे थे, बचा था आंसर ए टू। सेम यहाँ पे प्रॉब्लम में अप्लाई करोगे। अब देखो आपको होना है जी सर्कल एफ, ठीक है।
तो जी सर्कल एफ में लास्ट में कौन है, एफ, तो उसको लिखेंगे हम पहले। तो एफ इज इक्वल्स टू 1 कॉमा ए, लिखना तो पड़ता आपको, रिपीट करके फिर से। नेक्स्ट होना है अपने को जी, विच इज a कॉमा 2, b कॉमा 4, c कॉमा 1 एंड d कॉमा, तो यहां से आता जी सर्कल है। क्या करेंगे, a है यहां पर और एक a यहां पर है, तो ये दोनों कैंसिल होके बचता कौन, ये a और ये एक कट गया, बचा 1 से लेके, यहां पर सेकंड c है, यहां पर c कहां है, देखो यहां पर है, तो ये दोनों मैच होते हैं, तो c और c काट दो, बचा कौन 2 कॉमा, यहां से d गया तो बचा यहां पर 4, वहां पर बचा 3। नेक्स्ट आंसर है बी और बी कैंसिल होने पे 3 कॉमा, समझ में आया। लेकिन जी सर्कल एफ होना या इनवर्स होना, तो इनवर्स में क्या करेंगे, क्लियर। अब आरएचएस पे आ जाओ, आरएचएस होना है आपको एफ इनवर्स सर्कल जी इनवर्स, लास्ट में क्या है वो लिखेंगे हम पहले। तो जी इनवर्स की वैल्यू लिख लो पहले, विच इज 2 कॉमा ए, हाँ 4 कॉमा बी, 1 कॉमा सी, 3 कॉमा डी, फिर हम लिखते हैं एफ इनवर्स का आंसर, विच इज देन एफ इनवर्स सर्कल जी इनवर्स, बीच का टर्म है, यहां का है कट गया, बचा 2 से 1, बी और बी कैंसल, यहां पर है 4 और वो बी कटने के बाद बचा है क्या 1 कॉमा, सी का है वहां पर 2 एंड 3 कॉमा डी, और डी कटा बचा कौन 4। अब बोलो क्या दोनों इक्वल आ रहे, देखो आगे पीछे रे प्रॉब्लम नहीं है मेरे, ये वैल्यू रहना के दोनों का सेट सेम आना, 2 कॉमा 1 है 2 कॉमा 1 है, 1 कॉमा 2 है 1 कॉमा 2 है, 3 कॉमा 4 3 कॉमा 4 4 कॉमा 3, तो फाइनली लिखेंगे हम देयरफॉर जी सर्कल एफ होल इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स सर्कल, ये जल्दी से कंप्लीट करो। क्वेश्चन नंबर 7 ये आया था लास्ट ईयर मार्च 24 में एंड मई 24 में, दो बार भी ये क्वेश्चन पूछा था लास्ट ईयर। ए की वैल्यू दिया, बी की वैल्यू दिया एंड सी की वैल्यू भी दिया, और उन्हें बोला कि एफ की मैपिंग है ए से बी तक, जी की मैपिंग है बी से सी तक, और ये दोनों को डिफाइन कराने रिलेशन। आपको बताना है कि एफ एंड जी पहले तो है बाइजेक्शन, उसके बाद आपको बताना है जी सर्कल एफ इनवर्स इक्वल टू एफ इनवर्स सर्कल जी इनवर्स, ये अभी हम करेंगे। सो फर्स्ट थिंग ए का आंसर है 1 2 3, बी का आंसर अल्फा बीटा गामा, सी का आंसर पी क्यू आर, रिलेशन ऑफ एफ इज 1 कॉमा अल्फा 2 कॉमा गामा 3 कॉमा बीटा। मैं सिर्फ स्टार्टिंग का बता तो आगे का पूरा आप लोगों को कंप्लीट करना है। अल्फा कॉमा क्यू, बीटा कॉमा गामा एंड गामा कॉमा पी, बीटा कॉमा आर है। चलिए हम 3 सेट्स उतारेंगे, ए बी एंड सी। ए के वैल्यूज क्या दिया आपको ने 1 2 3, बी के वैल्यूज अल्फा बीटा गामा एंड सी के वैल्यूज, चलिए ए से बी कौन सा फंक्शन और बी से सी कौन सा फंक्शन। अब एफ का रिलेशन क्या दिया 1 से अल्फा तक है, तो 1 से लेके अल्फा, फिर कहां पर है 2 से गामा है एंड 3 से, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाएंगे जी का रिलेशन अल्फा से क्यू, बीटा से आर एंड गामा से है वो पी, क्लियर है। अब स्टार्टिंग में हम ये चैप्टर के देखे थे 1 1 फंक्शन कब बन रहा है और ऑन टू कब बन रहा है। 1 1 कब बनने वाला है जब हर एलिमेंट ए का उसकी एक डिफरेंट इमेज रहना बी में। तो अब एफ की बात करेंगे, क्या 1 की इमेज अलग, 2 की इमेज अलग है एंड 3 की इमेज अलग है, तो हम बोलेंगे कि एफ 1 1 है। अब आ जाएंगे जी में, क्या अल्फा बीटा गामा तीनों की डिफरेंट इमेज है, तो जी भी 1 1 है।
from diagram f and g are वन वन फंक्शंस लिखेंगे पहले। अब ऑन टू चेक करो, ऑन टू के लिए क्या बोले थे हम, जो भी एलिमेंट सी में है उसकी एटलीस्ट एक प्री इमेज रहना बी में। तो क्या पी क्यू आर की एक एक प्री इमेज है? सेम अल्फा बीटा गामा की भी प्री इमेज है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एफ एंड जी आर ऑन टू फंक्शंस, देयरफॉर एफ एंड जी आर बाइजेक्शंस। उसके बाद एफ है, एफ इनवर्स निकालो, जी है, जी इनवर्स निकालो। जी सर्कल एफ करना है, कैसा करना है, जो लास्ट तरीका अभी करें, लास्ट प्रॉब्लम। जी सर्कल एफ में एफ लास्ट में है, पहले लिखना, जी आखिरी में लिखना, दोनों का कॉम्पोजिट फंक्शन कर ले सकते हो। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे आज सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।